में आपका सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सूरदास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 10 हैं। पहला प्रश्न बनता है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और सूरदास ये जो है शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। आगे आता है सूरदास का भ्रमर गीत किससे अनुप्रेरित है। ये है श्रीमद् भागवत से प्रेरित है और इसके अध्याय से ये आधारित है। 10वें अध्याय से ये आधारित है। सूरदास की भक्ति का रूप क्या है। उसका भक्ति का रूप है सख्य भाव है। आचार्य विट्ठलनाथ ने किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। तो सूरदास के काव्य की भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो ये 5 क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे छठा क्वेश्चन है सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ। तो सूर सागर नाम से हुआ, जिसका संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ये सूर सागर का प्रकाशन किया गया था। भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। तो भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है सगुण की निर्गुण पर विजय। देखिए होता क्या है, भ्रमर गीत है तो भ्रमर गीत में कृष्ण जो है उद्धव को संदेशा भेजते हैं गोपियों के पास। तो गोपियाँ क्या करती है, जबकि उद्धव बहुत ज्ञानी है, एकदम निर्गुण मार्ग की बातें अब गोपियों को बताना चाह रहा है। तो वो बात बताता है गोपियों को और गोपियाँ बताती ही नहीं, हमारे कृष्ण ही सब कुछ है। तो इस प्रकार उन्होंने सगुण भक्ति पर सगुण की निर्गुण पर विजय बताई है। गोपियों की दृष्टि में सगुण की उपासना किसके समान है। तो सगुण की उपासना किसके समान है। निर्गुण की उपासना गोपियों की दृष्टि में सगुण की उपासना किसके समान है। तो ये हो जाएगा दाख के समान है। तो 8 नंबर का जो हो जाएगा वो खा होगा। श्री कृष्ण उद्धव से कौन सा संदेश गोपियों को देने के लिए कहते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 9 का तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती मतलब वो ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए गए रहते हैं। सूरदास जी ने माया का वर्णन किस रूप में किया है। तो सूरदास जी ने माया का वर्णन गाय के रूप में किया है। ये इसका आंसर है। ये आपका 10 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकते हैं।